नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और खबरों की शुरुआत कर ले। और सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस को लेकर बाजार सज धज कर तैयार है। मनपसंद सामानों की खरीदारी के लिए लोग दुकानों की ओर रुख करने लगे हैं। ये त्योहार धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रतिष्ठानों में दीपावली ऑफर दिया जा रहा है। सर्राफा बाजार में चहल पहल बढ़ी हुई है। सोने चांदी के जेवरात के साथ ही डायमंड की डिमांड भी बढ़ी हुई है। हॉलमार्क युक्त नए डिजाइन के गहने भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। प्रत्येक साल के मुकाबले में देखा जाए तो इस बार जो भी है हम लोग ये आशा रखते हैं कि मतलब कि पर साल के मुकाबले में ये रेंज चलेगा। भले ये कोरोना का काल है, ठीक है, ये बात मानते हैं, लेकिन आज भी हम अपना वर्क तो करेंगे। जितने भी अभी जैसे भी अपना काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। बहुत अच्छा रहेगी। और दूसरी बात कि आज बृहस्पतिवार है, बहुत शुभ दिन है। आज के दिन तो माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु, भगवान विष्णु के दिन है। तो काल के बाद थोड़ी सी जब राहत मिली है तो लोग इस बार धनतेरस में खरीदारी कर रहे हैं और ऑफर्स भी बहुत सारे दिए गए हैं मार्केट में। और चलिए अब आपको सीधे हम देवघर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़ रहे हैं देवघर से। मनीष, देखिए, सारे फेस्टिवल की रौनक तो कोरोना ने फीकी कर दी, लेकिन दिवाली आते आते तक थोड़ी जब छूट दी गई है इस कोविड-19 के गाइडलाइंस को देखते हुए थोड़ी राहत मिली है, तो बाजारों में भी थोड़ी चहल पहल है दिवाली के और रौनक बढ़ी नजर आ रही है। देखिए आरती, आपने सही कहा कि जो छूट मिली है उससे रौनक बढ़ेगी और मौसम भी खुशनुमा हो गया है। तो लोग अब घरों से बाहर निकले हैं और आज धनतेरस है और आज का दिन माना जाता है खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। इस वक्त हम लोग जो देवघर का जो टावर चौक है उसके उस मेन रोड में हम लोग खड़े हैं। और हम इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि आज के दिन के लिए फुटपाथ का दुकान बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। जो बड़ी दुकानें होती हैं, जो ट्रेडिशनल दुकानें हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के हों या गहने के हों, वो तो होते ही हैं, लेकिन आज के दिन फुटपाथ पे दुकानें काफ़ी सस्ती हैं। खास करके जो पारंपरिक बर्तन होते हैं, पूजा पाठ के जो सामग्री होते हैं उनके होते हैं, स्टील के भी बर्तन होते हैं, तो इनकी खरीदारी को भी तो हम चाहेंगे एक बार सबसे पहले किसी दुकानदार से ये बात करते हैं कि आज पहले से इस बार पिछले साल से इस बार क्या दिखता है। हम तो इस बार पहली बार लगाए हैं, इसके बारे में हमको कोई अनुमान अभी है नहीं। अब देखा जाए 4 बजे की पूरा भरा रहता है यहाँ। हाँ, पूरा भरा रहता है। अभी समय अभी आएगा, लगाएगा लोग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए आरती, ये कह रहे हैं कि ये इस बार लगाए हैं और ये जो इलाका है, इस इलाका में लगातार यहाँ से लगा रहता है, बर्तनों की दुकान सजती हैं। लेकिन एक नज़ारा हम चाहेंगे जरूर ये कहने के लिए और दिखाने के लिए कि इस बार काफ़ी कम संख्या में दुकानें फुटपाथ पे लगी हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो कोविड-19 के दौरान जो खरीदार जो थे, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, उनको वेतन शायद कम मिला या नहीं भी मिला, इससे उनकी खरीदारी पर साफ असर दिख रहा है। दूसरा ये चीज़ है कि अगर हम पूरे बाजार को बांट दें उत्पादों के आधार पर, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स हैं, वो दुकानें जरूर सजी हैं और वहाँ पहले से ही रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है कार को लेकर के, बाइक को लेकर के। तो वहाँ वो ग्राहक पहुँचेंगे जिनको कोई वित्तीय संस्थान सहायता देगा, यानी उनका वेतन जो इस बार आता रहा नियमित रूप से, शायद वो होंगे। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के जो हैं खरीदार, जिनका वेतन लगातार नहीं मिला या कम मिला, तो उसका असर जरूर होगा। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि देवघर बाबा नगरी की क्योंकि श्रावणी मेला एक इम्पोर्टेंट यहाँ का मेला होता है, और क्योंकि यहाँ जो बाबा नॉमिक्स की जो बात हम लोग कहते हैं वो ये है कि यहाँ के होटल व्यवसाय, यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ का पेड़ा व्यवसाय, तो उससे जिन लोगों का आय बनता है, वहाँ जो कर्मचारी होते हैं उससे जो उनकी आय मिलती है, उसका असर जरूर इस बार पड़ेगा। क्योंकि श्रावणी मेला यहाँ नहीं हुआ, दुकानें बंद रहीं, होटल बंद रहे, रेस्टोरेंट बंद रहे, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, तो उनकी आमदनी जरूर कम हुई, तो इसका असर जरूर दिखेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है बाबा नगरी के लिए, तो बिहार जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से बांका और आसपास के जमुई के लोग आते हैं। तो आज धनतेरस है, आज के दिन
अमूमन यहाँ बहुत चहल पहल होती है, लेकिन वैसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 3 बजे के बाद और भी लोग बाहर निकल के आए और रौनक जो चाहिए वो लौटेगी। बिल्कुल। और इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जिस तरह से हर बार बूम रहती थी दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर, इस बार थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। चूंकि कोरोना की वजह से थोड़ा एहतियात देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर मनीष जो तस्वीरें अभी तक आपने दिखाई हैं उससे कमोबेश ये लग रहा है कि थोड़ी राहत जरूर मार्केट को भी मिली होगी, बाजार को भी मिली होगी, कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और बाजारों में पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए। बिल्कुल। देखिए, एक बात तो तय है कि हमने पहले भी इस बात को कहा कि आर्थिक जो गतिविधि पूरे कोरोना काल में जिस तरह से धीमी रही और कई असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी रहे उनको कम मिला वेतन या आधा मिला। दूसरी बात यह है कि जो नियमित जो वेतन भोगी रहे, यानी कि वो सरकारी सेक्टर के रहे, पब्लिक सेक्टर जिनके यहाँ नियमित जिनको मिलता है, या बैंक कर्मी रहे, तो उनके पास पहले से ऑटोमोबाइल्स हो गए ही, प्राइवेट दोपहिया हो सकता है या चारपहिया भी। लेकिन जो नए खरीदार होंगे निश्चित तौर पे, चूंकि जो दोपहिया या चारपहिया ऑटोमोबाइल्स वो बड़ी खरीदारी होती है, उसमें बड़े पैसे लगते हैं, उसमें EMI की ज़रूरत होती है और फाइनेंशियल जो संस्थान होते हैं वो बहुत कुछ देखते हैं कि इनका नियमित आय है कि नहीं, इनके बैलेंस शीट क्या कुछ है, तो ये देख करके वो तय करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो कारों की ऑटोमोबाइल्स की है छूटें हैं सभी दुकानों पे, सभी तरह के बाजार में छूट दी गई है। तो जनरल डीलर पर भी, ऑटोमोबाइल्स में भी यही वहाँ लागू होगा। तो निश्चित तौर पे जिनका नियमित आय रहा है वो, या फिर जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है वो खरीदेंगे। हालांकि हर साल की तरह इस साल भी कई शोरूम नए खुले हैं। इस साल भी बाइक और दुकानें पहले से वो बाइक ला करके रखे हैं और दुकान पे नई दुकानें भी यहाँ खुली हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भी धनबाद से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर ले। अभिषेक, देखिए कोरोना काल में जिस तरह आर्थिक सुस्ती अगर हम कहें तो पूरे 7 से 8 महीने छाई रही, एक उम्मीद, एक आशा की किरण इस धनतेरस के बाजार को लेकर कि धनतेरस है आज और लोग घरों से निकलेंगे, मार्केट को भी एक उछाल मिलेगी और यही उम्मीद है ताकि लोगों का घर तो भरे ही, सुख समृद्धि तो आए ही। जिस तरह से बाजार पिछले 6-8 महीनों से एक सुस्ती छाई रही, उसमें भी थोड़ी सी रौनक देखने को मिले। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि बाजार जो है वो गुलजार हो गई है और धनतेरस में धन बरसेगा इसकी उम्मीद सबको बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा जो बाजार में रौनक देखने को मिल रही है दिखा रहे इस वक्त में हीरापुर मार्केट का। देखिए 11 बजे हैं और 11 बजे अमूमन मार्केट में इतनी ज्यादा चाल पल देखने को नहीं मिलती। लेकिन आप देखिए तस्वीरें जो है हम अपने सहयोगी को कहेंगे तपेश जो है वो जरा सा तस्वीरें पैन करके दिखाएं। सामने देखिए बाजार में सुबह में, चूंकि आमतौर पे धनबाद का जो बाजार है, बड़ा मार्केट है, वो 11 बजे के बाद ही खुलता है, 12 बजे तक खुलते हैं। लेकिन आज थोड़ी आले सुबह 10 बजे ही मार्केट खुल गया और देखिए 10 बजे ही चहल पहल सड़क पर बढ़ गई है। और चूंकि आज सबसे ज्यादा जो खरीदारी होती है उसमें जो कहते हैं कि बर्तन जो है उसकी बिक्री ज्यादा होती है, सोने चांदी आभूषणों की बिक्री ज्यादा होती है। तो सामने देखिए कि बर्तन वगैरह के जो दुकान है वो बिल्कुल सज धज के तैयार है और कुछ दुकानदारों ने तो बाहर में ही बर्तन के सामने देखिए वो लगा चुके हैं, रैक लगा दिए हैं और ग्राहकों के इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और एक अच्छी तस्वीर आपको इस वक्त में और भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए ठीक मेरे पीछे का जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये पूरा जो है ये धनबाद का हीरापुर का मार्केट है। और यहाँ पे देखिए कि हीरापुर के मार्केट में आप देखिए यहाँ पे नजर आ रही होगी सामने जो है बाजार जो है पूरी तरह से सज धज के तैयार है। पीछे जो है सामने जो नजर आ रही होगी उसमें आभूषण की दुकान है, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी तरह के हैं। और आज चूंकि लोग जो है नए झाड़ुओं की भी खरीदारी करते हैं तो सामने देखिए कि झाड़ू के भी यहाँ पे ठेला लगे हुए हैं। मतलब इसकी बिक्री जो है शाम में बहुत ज्यादा होती है। मतलब लोग जो है ये मानते हैं कि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का उसमें वास होता है तो उसकी भी बिक्री होती है। यानी क्या गरीब क्या अमीर हर कोई अपने हिस्से की खरीदारी करता है की जो है उसकी बिक्री होती ही है। लेकिन अगर जो सोने चांदी की हैसियत नहीं रखता तब काला के बर्तनों की भी खरीदारी करता है। लेकिन किसी तरह कहते हैं कि चम्मच से लेकर बड़ा बर्तन हो कोई ना कोई एक खरीदारी जरूर होती है। दूसरी बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अगर कहें तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इसकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। तकरीबन 300 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। एक बड़ी बात बताऊं आरती कि इस वक्त में धनबाद में 1000 दोपहिया वाहन और करीब 500 जो है वो चारपहिया वाहन की जो है ऑर्डर मिल चुके हैं। मतलब आज उसकी डिलीवरी होगी। तो धनतेरस में लोग कहते हैं कि अभी तक जो ठंडा पड़ा था पिछले 8 महीने से मार्केट, वो जो
गाड़ियों का जो कारोबार पकड़ने वाला है कि जब ये 1000 गाड़ियां डिलीवरी की या 500 जो है 4 पहिया वाहन जब डिलीवरी की तो ये करोड़ों का कारोबार जो है अकेले जो है गाड़ी क्षेत्र में गाड़ियों में हो रही है। इसके बाद अगर कहें तो दूसरे जो मार्केट है रियल एस्टेट कारोबार उसमें बड़ा है, तकरीबन 150 यहाँ पे रियल एस्टेट कारोबारी है और बताया जा रहा है कि 300 लोगों ने आवास के लिए जो है फ्लैट बुकिंग कराए हैं जिसकी डिलीवरी हो सकती है। एक है कि सभी अभिषेक, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। हमारे साथ देवघर से मनीष बने हुए हैं, जरा उनका वापस रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए करोड़ों के कारोबार की आज उम्मीद है और ये उम्मीद इसलिए भी कि भगवान धनवंतरी आए और धन बरसे, क्योंकि इसका सभी को इंतजार है। घर की सुख समृद्धि ही नहीं बल्कि मार्केट को भी, बाजार को भी ऐसा लग रहा है कि वहां भी समृद्धि आए और एक बार फिर से गुलजार हो मार्केट। निश्चित तौर पे आरती, चूंकि आज का दिन ये माना जाता है कि आज के दिन कुछ ऐसे बर्तन जो पूजन सामग्री के जो बर्तन होते हैं, दिया हो जाए या फिर आरती के लिए बर्तन होते हैं या फिर पात्र जो लिए जाते हैं, उन चीज़ों की खरीदारी होती है और ये पारंपरिक खरीदारी है और शायद बाजार पारंपरिक है। लेकिन समय के साथ साथ इस आज के दिन के बाजार में ही बदलाव आया है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेज जिनमें आ जाएगा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या फिर आपको इलेक्ट्रिक जितने भी अप्लायंसेज हैं होम किचन के, ये सारे अप्लायंसेज आ जाएंगे। ये तो इनकी भी बाजारें सजी हुई हैं। दूसरा जो बड़ा बाजार है ऑटो सेक्टर जिसको हम कहते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसको कहते हैं, वो दुपहिया वाहन, चूँकि अब निजी वाहन होने की एक ज़रूरत हो गई है, क्योंकि झारखंड राज्य में या फिर जो भौगोलिकरण बनावट हो या फिर कुछ भी हो, ऐसे में यहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स के जो सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन का वो काफ़ी अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है। तो ऐसे में अब हर कोई ये चाहता है कि उसके पास उसके घर के सभी सदस्यों के पास जो बाहर निकलते हैं, चाहे घर के बच्चे हो जो स्कूल कॉलेज या कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके पास भी दुपहिया वाहन हो या फिर जो मेल पर्सन हो या फिर फीमेल भी हो, तो उनको इस तरह से अब कह सकते हैं कि घरों में अब दुपहिया वाहनों की मांग बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है और यही वजह है कि धनतेरस आने से पहले बाबा नगरी देवघर का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ भी पर्याप्त संख्या में नए बाइक को मंगा लिया गया है। जो डीलर्स हैं वो अपने यहाँ रख लिए हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा एक नई बाइक जो जावा अभी लॉन्च हुई है उसका भी यहाँ पर एक शोरूम खुला है। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये देवघर से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे मनीष। उम्मीद है कि करोड़ों का कारोबार आज हो और बाजार भी गुलजार हो, जो पिछले 6-7 महीनों से कोरोना काल में एक सुस्ती छाई हुई है, आर्थिक सुस्ती। वापस रुक कर लेते हैं धनबाद का। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए जब हमारी बात हो रही थी, बात बीच में इंटरप्ट हो गई थी कि किस तरह से बर्तन का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये हर तबके के लिए ये खरीदना शुभ माना जाता है, चाहे वो बड़ा तबका हो या निचला तबका हो। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से दोनों तरफ, चाहे आप बाजार की बात कर ले या घर की बात कर ले, आर्थिक मंदी दोनों तरफ है। तो लोग अगर मार्केट में पहुंच रहे हैं और पैसे अगर आ रहे हैं मार्केट में, तो ये बहुत अच्छी खबर और थोड़ी रौनक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुलजार नजर आ रहा है धनबाद का बाजार भी। जी बिल्कुल बिल्कुल आरती, इसमें कोई शक नहीं है। बाजार में आज बैंकमोड़ मार्केट हो या फिर हीरपुर मार्केट हो, सरायढेला हो या बरटांड हो, सभी जगह पे बहुत बेतहासा भीड़ है। और धनबाद का ही नहीं, धनबाद के जो दूसरे अन्य क्षेत्रों के मार्केट है, चाहे झरिया है, कपास है या निसा है, सभी जगह यही कमोबेश स्थिति है। सुबह से ही मार्केट गुलजार है। और देखिए एक बड़ी बात आपको बताऊं कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी जो है वो धनतेरस 2 हिस्सों में बट गया है। मतलब त्रयोदशी प्रदोष की वजह से आज और कल 2 दिन हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 9:30 बजे जो है आज शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और कल शाम 5:56 तक रहेगा, यानी कल शाम 6 बजे तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि धनतेरस की खरीदारी करने के लिए आज भी खरीदारी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। तो ये लोग खरीदारी करने वालों के लिए एक बेहतर है मौका। और दूसरी बड़ी बात है कि ट्रैफिक लोड चूंकि ज्यादा बढ़ गई, तो धनबाद कई जगहों पे साथ ही साथ बड़ा दिशा निर्देश ये जारी किया गया कि आज, चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि धनतेरस पर आज बाजारों में धन बरसेगा। अभिषेक, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजारों की रौनक कैसी है धनतेरस के मौके पर, हमने दिखाई आपको 2 तस्वीरें धनबाद और देवघर की, और एक उम्मीद कारोबारियों को भी कि धनतेरस के मौके पर बाजारों में भी धन बरसे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए News 11 भारत।